गार्डनिंग सीखने के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेचुरल गिफ्ट में एक बार फिर आपको वेलकम करता हूँ। सर्दियों का सीज़न शुरू हो चुका है। अक्टूबर का महीना ये शुरू है, तो सर्दी ज़रूरी है कि जो विंटर फ्लावर और विंटर वेजिटेबल्स हैं उनका सीज़न आ चुका है। तो आज मैं आलू लगाने लगा हूँ। आपको इस वीडियो में आलू लगाने का फार्मूला बताऊंगा। ये फार्मूला सिर्फ होम गार्डन के लिए होगा, मतलब कि घरों में कंटेनर्स में आप इस तरीक़ा से बड़ी आसानी से आलू ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले आलू का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी करवाता चलूँ। तो दोस्तों, ये देखिए मेरे हाथ में 5 आलू हैं। तो इसके बारे में ये मैं बताना चाहूँगा कि आलू जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्ज़ी है। तमाम सब्ज़ियों के मुकाबले में पाकिस्तान और हिंदुस्तान में काफ़ी रकबा पर काश्त ये किया जाता है। आलू की फसल बहुत कम अरसा में बहुत ज़्यादा पैदावार देने की सलाहियत रखती है, और इस आलू के प्लांट को दूसरी सब्ज़ियों के मुकाबले में कुछ कम ही पानी की ज़रूरत होती है। ये एक ऐसी सब्ज़ी है कि इसमें काफ़ी मकदार में आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम और फास्फोरस पाया जाता है। इसके अलावा इसमें सोडियम, गंधक, क्लोरीन, आयोडीन और तांबा भी शामिल होता है। ये सब्ज़ी का इस्तेमाल 12 महीने में तकरीबन 12 महीने में ही हर घर में होता है। टमाटर की तरह इसकी भी काफ़ी प्रोडक्ट हैं, जैसे कि लेज़ चिप्स, जो कि मल्टीनेशनल तौर पर आलू की एक फेमस फूड प्रोडक्ट है। ये आलू का जो प्लांट है इसको काफ़ी सर्दी पसंद होती है, इतनी भी पसंद नहीं कि अगर बहुत ज़्यादा ठंड या फ्रॉस्ट पड़े, मतलब कि कोहरा पड़े, तो टमाटर और मिर्च की तरह इसका प्लांट भी डेड होने का ख़तरा होता है। इसको उगने के लिए जो दर्जा हरारत 20 से 25 सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो ज़्यादा गर्मी में इसकी जड़ें तो निकल आती हैं, मगर इसकी जो स्प्राउटिंग स्टार्ट नहीं हो पाती। अक्सर आपने देखा होगा कि किचन में जो आलू रखे होते हैं गर्मियों में ह्यूमिडिटी लेवल की वजह से वो उनकी रूट्स निकल आती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर ये भी देखा होगा कि ये जो आलू के प्लांट हैं, अक्सर लोग जो है गर्मियों में 20-25 सेंटीग्रेड से कम दर्जा हरारत पर इनको जो है वो उगा लेते हैं। तो उनकी जो प्रोपेगेशन जो है वो सही तरीके से नहीं होती। तो ये देखिए, ये थर्माकोल का डिब्बा है, इसमें मैंने ऑलरेडी ये लीफ कंपोस्ट जो है वो भरी हुई है, और इसको पानी भी तकरीबन 1 दिन पहले मैंने लगाया हुआ है। ये गीली है ऑलरेडी। तो इसमें मैं थोड़ी सी इसको दबा दूंगा। दबाने से पहले आपको उसका ये तरीका बता दूं। ये देखें, इसको आप काट कर भी लगा सकते हैं। ये जो इसकी आँख नज़र आ रही है, इसी तरह अदरक और हल्दी में भी ऐसी आँख होती हैं, यहीं से इनकी रूट्स निकलेंगी। ये देखें, ये थोड़ी सी पड़ा पड़ा रूट्स भी निकाल रहा है। वैसे तो दोस्तों, आप इस आलू को किसी भी किस्म की मिट्टी में लगा सकते हैं, ख्वाह बालू मिट्टी हो या क्ले सॉइल यानी कि चिकनी मिट्टी, मगर सिर्फ कलर वाली जो मिट्टी है वो नहीं होनी चाहिए। कलर वाली मिट्टी की अगर पहचान करनी हो तो इस मिट्टी को थोड़ा सा लीजिए कि उसको थोड़ा सा आपने इस तरह, मसलन ये देखिए, ये मेरे हाथ में थोड़ी सी मिट्टी है, आप थोड़ा सा ज़ुबान से चखेंगे तो आपको नमकीन महसूस होगी जो कलर वाली मिट्टी है। ये सॉइल टेस्ट करने की बात मैंने शेयर कर दी है आपसे। तो ये बेहतरीन सीक्रेट बात जो मैंने सॉइल टेस्ट करने की आपको बताई है।
دوستو اکثر لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی کو اصل مین بات بتائیں گے تو ان کا علم یا نالج کم ہو جائے گا۔ یہ ان کی سب سے بڑی جو ہے وہ غلط فہمی ہے، بلکہ چراغ سے چراغ جلتا ہے تو روشنی کم نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ میری ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ میں لوگوں کو زراعت کی جو سیکرٹ ٹپس ہے وہ شیئر کر دوں تاکہ کسی کو فائدہ پہنچ سکے۔ یہ مٹی چکھنے والی بات دیکھنے کو عام سی ہے، مگر یقین جانی یہ بہت بڑا ٹپس یا ٹرک ہے سوئل ٹیسٹ کرنے کا۔ اوکے تو دوستو یہ جو ہے میرے پاس لیف کمپوسٹ، اس میں ان کو ایسے دبایا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے میں ان کو دبا دیتا ہوں اس کے اندر ہی۔ تو کوشش کرنی ہے کہ اس کی جو آنکھ والا سرا ہے وہ اوپر ہی ہونا چاہیے، کیونکہ وہیں سے اس کی جو روٹس ہیں وہ نکلے گی۔ نیکسٹ اسٹیپ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ دیکھیے ان کو میں پانچوں کو میں اس میں دبا دوں گا۔ آپ مٹی بھی یوز کر سکتے ہیں، یہی وہ طریقہ ہے جو میں نے میری ہلدی والی ویڈیو میں نے بتایا تھا۔ یہ آلو، ادرک اور ہلدی کے لیے اگانے کے لیے پہلے سب سے روٹس نکالنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ اکثر فارمر لوگ بھی ہلدی، آلو اگانے کے لیے یہی میتھڈ یوز کر سکتے ہیں، کوکو پیٹ یا لیف کمپوسٹ یا ایسی کوئی سوئل میڈیا سافٹ قسم کی۔ تو ان میں آپ یہ چیزیں دبا کر کچھ دن کے لیے دبا کر روٹس پہلے پیدا کر لیں، تو بعد میں ان کو زمین میں لگا دیا جائے تو بہترین طریقہ ہوتا ہے یہ ان کی پروپیگیشن کے لیے۔ اوکے تو دوستو یہ لگ چکے ہیں۔ تو اس لیف کمپوسٹ میں صرف پہلے آپ کو آلو کی روٹس پیدا کر کے بتاؤں گا، پھر بعد کی بات بعد میں دیکھی جائے گی۔ اوکے تو دوستو تو یہ لگ چکے ہیں۔ تو ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ آلو جو آپ نے اگانے ہیں ان کا وزن کم از کم 50 یا 60 گرام ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک سیکرٹ بات ہے، 50 یا 60 گرام سے زیادہ آپ نے بڑا آلو نہیں لینا۔ اگر بڑا ہے تو اس کو کاٹ کر لگا دیجئے۔ تو اس کو آپ نے پانی نہیں لگانا میں نے، بلکہ کیونکہ یہ آلریڈی گیلی ہے یہ۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو ایک ہی پارٹ جو ہے بنا کر بتاؤں گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے تو بائے۔